आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। समय हो चुका है हमारे बुलेटिन का। नजर डालते हैं देश दुनिया। जब आदमी आदमी को नहीं देखना चाहता था, एक दूसरे से डर रहा था, इन्होंने बाहर निकल के चाहे खुद चाहे अपनी टीम से इन्होंने सबके घरों पे जितनी कॉल्स गई हैं इन्होंने सिलेंडर तुरंत भिजवाए हैं। जितने मोबाइल इनके पास थे, इनके ड्राइवरों के पास भी उतने ही मोबाइल थे। ये धीरे धीरे पता चला और इन्होंने 3 लोगों ने मिलके 100 लोगों को इकट्ठा किया। मेरे ख्याल से वो 100 लोग नहीं, वो 100 फैमिली थी। तो वो इनकी जो ताकत थी वो 4 गुना हुई और इनकी ताकत को बढ़ावा दिया निर्मल जी ने। निर्मल जी बिल्कुल आगे आ गए और संदीप, मनदीप और विशाल जी, इन सब ने मिल के हर एक के घर 1-2 नहीं, कम से कम 1200 लोगों के घर इन्होंने सिलेंडर भिजवाए। ये मैं सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ती रहती थी। इनको लखनऊ या लखनऊ के आसपास से कॉल नहीं आती थी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, और वो कैसे इसको पूरा करते थे ये मेरी समझ के बाहर था। लेकिन पढ़ती मैं सब कुछ थी व्हाट्सएप में कि कैसे आगे से आगे बढ़ के इनकी पूरी टीम ने सबकी मदद करी। इन्होंने उस टाइम पे मेरे ख्याल से सबके घरों में, जिनके घरों में ऑडी भी खड़ी है, BMW भी है, लेकिन उनके घर में खाना खिलाने वाला कोई नहीं था, उनको ऑक्सीजन देने वाला कोई नहीं था। इन्होंने बिना भेदभाव के आगे बढ़ के चारों ने सोसाइटी को बहुत अच्छा मैसेज दिया और वो मैसेज मेरे ख्याल से आज वो 1200 घर के अलावा उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज में भी है कि आलमबाग गुरुद्वारा, संदीप, मनदीप, विशाल, इन सब ने मिल के सोसाइटी में एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि हम सब एक हैं और एक होने से हम कुछ भी कर सकते हैं। पैसा सबके पास है, लेकिन कोरोना ने सिखा दिया कि पैसे से ऊपर बहुत कुछ है। पैसा रह गया, दवाइयां भी काम नहीं आई, काम क्या आए, मानवता काम आई। और इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज हमारी सोसाइटी को दिया। और सबसे ऊपर प्रभु, इन्होंने ये भी एक मैसेज दिया आलमबाग गुरुद्वारा ने कि प्रभु से ऊपर ना पैसा, ना आपकी बीमारी, ना आपका खाना और ना हम इन लोगों को भी ताकत उस प्रभु ने ही दी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने पूरी सोसाइटी में दिया। तो ये प्रभु की ही मेहर है कि हम सब इकट्ठे मिले और बहुत कुछ कर पाए। निर्मल जी को बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने आज ये मौका दिया। संदीप, मनदीप और विशाल जी, इन्होंने भी बहुत कुछ किया और ये प्लेटफॉर्म दे के मैं आप सब तक ये एक मैसेज देना चाहती थी कि चुपचाप बैठ के मैंने इनका पूरा व्हाट्सएप ग्रुप देखा, बट काम दिन रात इन लोगों ने बहुत किया। तो तहे दिल से इन सबको बहुत बहुत मुबारक है और इनको ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कोरोना वॉरियर्स हैं, थे और हमेशा रहेंगे। लखीमपुर के पास क्योंकि बहुत सारी डिमांड हमारे पास लखीमपुर से आ रही थी, तो हम लोगों को लखीमपुर से अगर यहाँ तक बंदा आएगा तो हमें 3-3, 4-4 घंटे आना जाना, तो हम लोगों ने वहाँ की डिमांड को देखते हुए कोड़ी वाला घाट है, वहाँ पर गुरुद्वारा है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, हम लोगों ने वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पर और महमूदाबाद में दोनों जगह पर ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं, उस समय रेगुलेटर्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहे थे, थर्मामीटर नहीं मिल रहे थे, और एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एक एक पौधा भी। मिस्टर संदीप जी ने ये प्लान बनाया कि हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन पैदा करने वाली चीजें भी दें, तो हर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एक एक पौधे को भी वहां बांटा जाता था कि ये भी लोग लेकर अपने घर पर जाकर लगाएं। कहने का मतलब कि ये सारी सेवाएं हम लोग इसलिए कर पाए कि समाज का बहुत सारा वर्ग जुड़ता चला गया। जैसे मेरे बगल में तलवार साहब बैठे हैं, इनके भाई ने, जैसे हम लोगों ने जब पहले सिलेंडर लोगों को बांटे तो लोगों ने हमारे सिलेंडर वापस नहीं किए, तो हमारे पास सिलेंडर खत्म हो गए। अब सिलेंडर नहीं है तो हम फ्री सिलेंडर बांटेंगे कैसे? उसके बाद फिर मीटिंग के बाद हम लोगों ने ये प्लान बनाया, चारों लोगों ने, मनदीप बजाज, संदीप और विशाल जी ने मिलकर, कि भाई अब हम सिलेंडर खाली लेकर आइए, हमसे भरा लेकर जाइए।
क्योंकि हमारे पास अगर सिलेंडर ही नहीं रहेंगे तो हम भरवा के वापस करेंगे कैसे। उसके बाद जब लोगों ने देखा हमारे पास सिलेंडर की शॉर्टेज है, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ में आगे जुड़े और हमारे पास दान स्वरूप लोगों ने अपनी फैक्ट्रियों से निकालकर सैकड़ों सिलेंडर हमारे पास पहुंचाए। सैकड़ों सिलेंडर आज भी हमारे पास में 30-40 सिलेंडर। फिर हमने जो ऑक्सीजन लंगर था, मान लीजिए किसी को 2 घंटे की ऑक्सीजन चाहिए, तो सिप्स हॉस्पिटल में संदीप जी ने वहां पर जाकर 20 ऑक्सीजन सिलेंडर लगा। उसके बाद कोरोना जब कम हुआ तो एक समस्या और खड़ी हुई, राशन की। लोगों के काम बंद थे। फिर उसी ग्रुप में डाला गया कि हमें राशन लोगों के घर तक पहुंचाना है। फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने घर की लोकेशन भेजें, परिवार के नाम भेजें। तो क्योंकि कोरोना काल में हम किसी को छूने या किसी को बुला नहीं सकते थे, तो प्लान किया गया, गाड़ियां लगाई गई, लोगों के घरों में राशन पहुंचाने का काम किया गया। और ये राशन लगभग 3000 लोगों के घरों में हम लोग उस समय तक इसको प्रोवाइड करने में हम लोग सफल हो सके। आज का जो हम लोग का ये आयोजन है, हम लोग ने आपको बुलाया है जो चीजें सार्वजनिक करनी है, हम उन सभी लोगों का सम्मान करना चाहते हैं। जैसे अभिषेक जी हमारे शहर के डीएम साहब 24 आवर हमारे साथ में खड़े रहे। ऑक्सीजन जो एजेंसी में गाड़ी, जानते हैं आप कितनी कितनी लंबी लाइनें थी, लेकिन हमारी गाड़ी जब निशान साहब लगी जाती थी तो वहां ऑर्डर था कि निशान साहब बड़ी लगी गाड़ी आएगी तो उसको तुरंत पहले फिल किया जाएगा, क्योंकि उनको पता था कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस समय लोग 50-50 हजार रुपए लेकर सिलेंडर नहीं दे रहे हैं, उस समय ये ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री बांटे जा रहे थे उस समय। तो इसलिए हमको शासन प्रशासन का बहुत सहयोग रहा, पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग रहा, क्योंकि बाहर निकलना मना था। और उस पूरे पैंडेमिक में जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, ये हमारे सामने टीम बैठी है, ये रोज गुरुद्वारे पहुंचती थी और 18-18 घंटे राजेंद्र पाल सिंह जी हो, भगत साहब हो, भूपेंद्र सिंह पिंदा हो, पूरी टीम 18-18 घंटे वहां रुक के ये सारी उन्होंने सेवाएं की, ताकि लोगों को चीजें, वो सारी चीजें हम लोग उपलब्ध करा सके। 27 तारीख को शाम को एक कीर्तन दीवान है गुरुद्वारा आलमबाग में, क्योंकि हम लोगों का सारा, जैसे बताया मोनिका जी ने, की पूजा मतलब सब काम उसके सहयोग से ही होना है, उसके करने से ही होना है। तो 27 तारीख को हमारे बीच में, आपने एक नाम सुना होगा, नरेंद्र सिंह सिरसा, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष। मुझे नहीं लगता कि दुनिया भर में कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जो इनके नाम से ना परिचित हुआ हो। कोरोना काल में इजराइल का इनका बहुत बड़ा सहयोग है। 12 बेड का एक छोटा सा हमने डोरमेट्री भी बनाई है। अभी तो लोग उसमें आके रुक रहे हैं, जिस समय प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम थोड़ा हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा प्रयास है हमारा कि भाई इसी तरीके से हम, जैसे मानते हैं नर सेवा नारायण सेवा, मैं अक्सर कहता हूँ गुरबाणी में कहा गया, जिसकी बस के आगे रखे। हमारे पास जो है उस परमात्मा का दिया हुआ, और जिसको हम देने जा रहे हैं उसमें भी परमात्मा, तो जिसकी बस के आगे रखे उसी की सेवा हम करने जा रहे हैं। प्रभु की आज्ञा मानने मात्र उसका शुक्र करते हैं कि मालिक तुमने हमें ऐसी सीट पे बिठाया कि हम किसी का काम आ पाए। निर्मल जी, कोरोना काल में तो सैकड़ों लोग लखनऊ में मर गए थे। हाँ जी, आप हजारों लोग, या तो आप उन लोग तक पहुंच नहीं पाए या वो आपके बारे में जान नहीं पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, हम लोग इसलिए सब जगह नहीं पहुंच पाए। और मैं खुद कोरोना काल में, मैं और मेरी मिसेज जो है 35 दिन में अंदर रहा हूँ, और आईसीयू मेरे घर के अंदर ही बेटे ने बना दिया था, क्योंकि मैं हॉस्पिटल जब एडमिट होने गया बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ। तो मैं वहां रह कर भी, हम लोग फोन से सारी चीजों को ऑपरेट कर रहे थे और सारी टीम वहां काम कर रही है। बहुत सारे लोगों तक पहुंचना भी, हम सरकार नहीं है, हमारे पास इतने सारे रिसोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी जितने रिसोर्स थे, जैसे बताया गया कि 4 सिलेंडर से शुरू होकर 1200 लोगों तक पहुंचे और हमारे पास 150-200 सिलेंडर स्टॉक में हो गया। तो ये सारा आम सबके सहयोग से हम लोग कर पाए। और ये इनका, जैसे इनके छोटे भाई थे, इनके छोटे भाई 42 साल की उम्र में उनकी भी डेथ हो गई कोरोना काल के अंदर। इनके एक छोटे भाई थे, आप सोचिए घर में डेथ हो रही है, उसके बावजूद ये लोग सब लग के वहां सेवा कर रहे हैं। निर्मल जी, हम लोग भी कोरोना काल में फील्ड में थे, हाँ। लेकिन ऐसा कोई प्रचार मैंने नहीं देखा आपका। वो 24x7 हम लोग केवल ना व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग ने बना रखे थे, और मुझे लगता है सारे हॉस्पिटल्स में प्रचार था, और हॉस्पिटल्स में भी एडमिशन कराने के लिए भी हम लोग दिन रात लगे रहे। लोग बंधु हॉस्पिटल हो, चाहे रेरा हॉस्पिटल हो, चाहे जैसे मैंने सिप्स में बताया, सिप्स में आज भी हमारे 20 सिलेंडर वहां लगे हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसको एकदम से ओपन इसलिए नहीं किया कि ऐसा ना हो जैसे संदीप जी ने ओपन किया तो पता लगा संदीप जी के घर के बाहर रात को 50-50 आदमी, 100-100 आदमी खड़ा होने लगा कि अभी ऑक्सीजन की गाड़ी आ रही होगी, अभी हमें मिलेगा। इसलिए हम लोग ने स्टार्टिंग में प्रचार बहुत कम रखा, लेकिन जब हमारे पास चीजें सरप्लस हो गई, बहुत सारे लोग जुड़ गए, तब हमने इसको सोशल मीडिया पे और फेसबुक के जरिए प्रचार किया कि अब हमारे पास में सरप्लस है। और हम लोग जब कोई कॉल आती थी, सबसे पहले हम लोग कहते थे कि ऑक्सीजन मिल जाएगी, परेशान ना हो, क्योंकि फोन करने वाला इतनी हड़बड़ी में, इतनी घबराहट में होता था कि हम उसको कुछ उससे क्वेश्चन पूछें
उसके पहले हम कहते थे भाई तुम्हें सिलेंडर मिल जाएगा, आप गाड़ी लेकर आ जाइए, आपका सिलेंडर अवेलेबल है, अभी आ जाइए। तो उसके लिए फॉर्मेलिटीज थी कि उसका वो लेते थे, व्हाट्सएप पे एक एप्लीकेशन भी लेते थे, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट हमारी निगरानी बहुत करती थी। हमको गवर्नमेंट की भी कॉल आती थी कि भाई सिलेंडर चाहिए, क्या पेमेंट देनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, कि कहीं हम लोग ऐसे से सिलेंडर तो नहीं दे रहे। फिर मुझे बाद में एसपीसी ने बताया भी कुछ ऐसे कॉल्स आपको आ रहे होंगे। मैंने कहा हाँ। कहता वो हमारी ओर से आपका वो किया जा रहा था, चेक किया जा रहा था कि जो हम आपको सिलेंडर प्रोवाइड कराएं, ऐसा तो नहीं आप लोग उसको कॉस्ट करके बेच रहे हैं। फिर गवर्नमेंट ने भी हम लोगों से ये चीजें पूछी कि हम लोग इसको अदरवाइज यूपी में करना चाहते हैं, कि आप लोग इसको कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन हम उस पुलिस अधिकारियों की मीटिंग में भी शामिल हुए हम लोग, कि हम लोग इस तरीके से इसको कर रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग यूपी में निकले। जब हमारे पास चीजें सरप्लस हो गई तो हमने 15-15, 20-20 सिलेंडर्स 8 शहरों के अंदर उसको कोऑर्डिनेट किया। वो मित्र हमारे पीछे सबसे बैठे हैं। अनुपम जी, आपकी चेयर वैसे स्टेज पे होनी चाहिए थी। अनुपम जी खड़े दर्शन तो दीजिए, आइए इधर आगे आइए, कुर्सी आगे। अनुपम जी ने इस कार्य के अंदर हम लोगों के साथ लग के बहुत बड़ा सहयोग किया और खुद भी उस टीम में शामिल थे। जैसे मैंने बताया, बछावा वाली गाड़ी में और सारे ही जितने हमारे फंक्शंस हुए, जब हम बीच बीच में हम सम्मानित का कार्यक्रम हम बीच बीच में करते रहे। जैसे हमने गाड़ियां यहाँ से भेजनी थी, गाड़ियों को हरी झंडी देनी थी, उस दौरान हमने भी इनको बुलाया और इन्होंने आगे स्टेज से बोला भी। डीएम साहब भी हमारे पास 4-5 बार, उस बार डीएम साहब भी आए और मेयर साहब ने तो 10-12 चक्कर लगाए होंगे हमारे पास। तो शासन प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग था, बिना उनके सहयोग के हम काम नहीं कर सकते शहर के अंदर। वैक्सीनेशन में भी आपके गुरुद्वारों का बड़ा अच्छा रोल रहा है। लेकिन जब मैंने सर्वे किया, क्योंकि मुझे भी लगनी थी वैक्सीन, तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे वहाँ के डॉक्टर्स ने ब्लेम किया कि सारे गुरुद्वारों को हम लोगों की से कटौती करके वैक्सीन दी जा रही है, जबकि वहाँ नहीं देनी चाहिए, यहाँ लोग लौटते हैं। मैंने सर्वे किया, मैं गई, वाकई में ये बात आई सामने। मैंने मेयर से भी बात करी तो ये बात मैंने रखी भी, तो बोली कि हाँ कम हो गई है, अभी गुरुद्वारों में दी गई है, लेकिन अभी आने वाली है, स्टॉक आएगा तब दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों किया गया कि हॉस्पिटल में नहीं मिली और गुरुद्वारों में लोगों को? अगर गवर्नमेंट केवल हॉस्पिटल में लगाती तो ये इतना बड़ा टारगेट कभी अचीव नहीं हो सकता। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में हर तरीके का बंदा तुरंत चला जाता है। मैंने ही कितने लोगों को गुरुद्वारे भेजा है, सबको लगाओ, बात करके भिजवाया कि आप वहाँ जाइए, जबकि उनके लिए नियर वो था, हॉस्पिटल था, अपने अपने घर के पास ही हॉस्पिटल में लोग जाए थे, लेकिन वहाँ नहीं लग रही थी। गुरुद्वारों में हर जगह मिल रही थी। थोड़ा सा ये भी था ना कि जैसे गुरुद्वारों में इतना इजी गोइंग था। जैसे मैं आलमबाग की ही बात कर लूं, आप आलमबाग में अगर आई हो तो मैं बता रहा हूँ, मैं वही वैक्सीन लगवाने फोटो आपने फोकस है, कुछ लोग बैठा नहीं आप जैसे कि आप कोई सुनो, कुर्सियां लगा के नीचे बैठ जाओ, पानी एक मिनट 5-6 कुर्सी।